सीतापुर जिले का लिखूं मैं ताजा हाल। कहाँ खोल माइक माइक तुम साले हम ठाकुरों की बराबरी करोगे? अपनी औकात देखो साले। नालायक बदतमीज कमीना कुत्ता गधा साला उल्लू का पट्टा। तुम्हारे लिए साले बाबरी बकरी या फिर कोई बौरैया कुतिया ढूंढेंगे। बाबा एक गिलास पानी लाओ, हमारा गला सूख रहा है। मलमा बाबा कहा तो यह साला बहुत मादर चोद है। बाबा हैया हैया कर लो। हम हैया हैया कर चुके हैं। या भगवान, आखिर उन लोगों ने हमको बर्बाद कर दिया, मार दिया मेरे बाबूजी को, लगा दिया मेरे घर में आग, लूट लिया मेरी इज्जत, कहीं का नहीं छोड़ा। कौन सा मुंह लेकर गांव जाऊं? गांव के लोग ताने मार मार कर हमको जीने नहीं देंगे, कहीं नहीं जाऊंगी। इसी बहती नदी में डूबकर मैं अपनी जान दे दूंगी, क्योंकि मेरे जीने का कोई मकसद नहीं रह गया। और बना के क्यों बिगाड़ा रे, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले ऊपर वाले। गुजरता हूँ जिधर से गुजर शमशान होता है, हमारे सामने कीड़े की तरह। 16 में नाक का सारे जहान में, 16 में नाक का सारे जहान में छक के छोड़कर कालिया पुलिस क्या देखती भी सामने से समझती है, महाजन की रकम तिजोरी से पर मिलती है। शेर को रात को अच्छा निकाल लूं, शेर को रात को अच्छा निकाल लूं, जमीन पे पानी। काली शेर बोलो। मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। क्यों नहीं? सामने यमुना नदी दिखाई पड़ रही है। हाँ। सबसे पहले पानी पीकर प्यास बुझाते हैं, हाँ। फिर कहीं जाने का प्लान बनाते हैं। चलिए सरदार जी। जय चंबल। नादान लड़की आत्महत्या करना चाहती है, नदी में कूद कर, नदी में कूद कर क्यों जान गवाती बहना। नदी में कूद कर क्यों जान गवाती बहना, सिसकती रो रही कुछ न बताती बहना। आखिर अपनी जान क्यों देना चाहती है? मुझे मरने से क्यों हो आप बचाए भैया, मुझे मरने से क्यों।
साधारण लड़की आत्महत्या करना पाप है। किसकी हो तुम लाडली, क्या है तुम्हारा नाम, नाम पता बतलाइए, कहाँ तुम्हारा धाम। कहाँ की रहने वाली हो? सुंदर सिंह की लाडली, ममता मेरा नाम, तिवारीपुर में रहूं, वही हमारा धाम। बहन, अपनी बीती हुई कहानी के बारे में हम लोगों को बताओ। मेरे जीवन की लंबी बड़ी कहानी, हाँ लंबी बड़ी कहानी, मेरे ऊपर जालिम ने मुसीबत डाली। है तिवारीपुर गाँव, वहाँ की रहने वाली, हो सके तो थोड़ा पिला दो मुझको पानी। सरदार मुसीबत की मैं मारी हूँ, हाँ सरदार। सरदार मुसीबत की मैं मारी हूँ, बेदर्द जमाने से इस दमारी। हाँ भैया, यही हमारी कहानी है। मेरा नाम ममता है, मैं तिवारीपुर गांव की रहने वाली हूँ। दादा ठाकुर मेरे पिताजी को गोली मार दिया, मेरी इज्जत से खेला, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, कुत्तों की तरह नोचा घसोटा में। दुख हुआ सुनकर तेरी कहानी, हाँ दुख हुआ। तेरी कहानी मत बहा बहन, आंखों से अपने पानी। रोने धोने से क्या फायदा, जाओ अपने घर को चली जाओ। मेरा कोई घर नहीं है, दादा ठाकुर ने मेरे घर में आग लगवा दिया, सब कुछ जल गया, साथ ही साथ लगभग आधा गांव जल गया। न जाने कितनी भेड़ बकरियां और मासूम बच्चे जल गए। तुम्हारे कोई रिश्तेदार होंगे, उनके वहां चली जाओ। सरदार, मैं कहीं जाना नहीं चाहती, आप अगर मुझे आत्महत्या करने से रोक रहे हैं तो ठीक है, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो बहन, आखिर क्या कहना चाहती हो? डाकुओं के अगर आप सरदार हैं, डाकुओं के अगर आप सरदार हैं, आपका बस सहारा मुझे चाहिए, बदला प्रधान से लेना मैं चाहती, जिंदगी अपने मुझको नहीं चाहिए। अगर आप डाकुओं के सरदार हैं तो मुझे सहारा दे दो, अपने जैसा
ऐसा खोखा डाकू बना दो, मैं दादा ठाकुर से बदला लेना चाहती हूँ। भाई मुझको कहा तू है मेरी बहन, पर से मुंह न मोड़ूंगा संसार में, सारे गिन गिन के बदले चुका ले न तो दादा ठाकुर तुम्हारा। आज से तुम हमारे साथ में रहोगी, तुमको ऐसा निशानेबाज बनाऊंगा, ऐसा निशानेबाज बनाऊंगा कि यूपी, आसाम, गुजरात, दिल्ली तक की पुलिस तुम्हारे नाम जाने। लेकिन बहन, जब किसी को हम गिरोह में शामिल करते हैं, सबसे पहले उसे माँ भवानी की सौगंध खानी पड़ती है। माँ भवानी की सौगंध खाओ। हाँ भैया, मैं माँ भवानी को साक्षी मानकर कसम खाती हूँ, जब तक जीऊंगी आपके गिरोह के साथ कोई धोखा, कोई गद्दारी नहीं करूंगी। हमारा मकसद रहेगा सिर्फ अमीरों का धन लूटना, गरीबों में बांटना, उनकी मदद करना। हमारी बंदूक जब कभी उठेगी जुल्म के खिलाफ और इंसाफ के लिए। हमसे यही उम्मीद है लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई दुर्गावती व फूल देवी की तरह अपने दुश्मनों का दुनिया से नाम और निशान हटा देना। क्या नाम बताया था बहन? ममता नाम है मेरा। ममता, आज से तुम्हारा नाम ममता नहीं रहेगा। क्या रहेगा? दुश्मन का नाम और निशान मिटाएगी, दुश्मन का नाम और निशान मिटाएगी। ये कल की ममता, ये कल की ममता आज की डाकू मंगला कहलाएगी, मंगला कहलाएगी। अच्छा किया भैया जो मेरा नाम बदल दिया, क्योंकि मेरा ममता नाम तो हर कोई इंसान जानता है। डाकू मंगला एक नया नाम होगा, दादा ठाकुर भी अंदाजा नहीं लगा सकेगा मेरी जान की दुश्मन डाकू मंगला कहाँ से आई। पहले सबसे पहले तुम्हें निशानेबाजी सिखाई जाएगी। निशानेबाजी में जब कामयाब हो जाओगी, तुम बनोगी हमारे गिरोह की सरदार काली सिंह। बहन को अड्डे पर लेकर चलो। जय संभल, जय संभल। यहाँ यार बताए, जब से ये साला ऑफिसर ही थाने में आया है, एक एक पैसे को हम परेशान हो गए हैं। कहीं साला इधर मुटरिया दौड़ा रहा है, कहीं इधर भाग रहा है। अरे हम तो कहते कहीं पर साले का एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए भोसड़ी का। जब से ऑफिसर आया है तब से तुम एक एक पैसे के मोहताज हो गए हो। क्या कह रहे हो साहब? क्या कह रहे हैं? यानी कि तुमको बड़ी परेशानी है। ऐसा करो, भीख मांगना शुरू कर दो। साले डाकू लोग क्या है बहुत परेशान किए। डाकू का पता तुमको साले कहूँ पर नियाज साहब नहीं बैठा है जी भाई, हमें बूढ़ी के मर जाओ जाए साले। काहे मर जाए? साला उन लोग का पट्टा, साला हरामी की औलाद। सही कह रहा है, होना नाम तेरा गड्ढा ही चाहिए था। शुक्ला जी, बड़ी खुशी की बात यह है कि मेरे बेटे को नौकरी मिल गई है। मिल गई नौकरी? रूम पर आ गया, लेकिन खुशी की बात यह है इसी थाने में तैनात हुआ। थाने में तब तो मजा जरूर हम लोग तिवारीपुर को गए थे, बहुत कुछ पता लगा लेकिन कुछ सुराग नहीं मिला कि असली कातिल कौन है। लेकिन अब पता चल ही जाएगा, बस मेरा बेटा आने वाला है। तो बेटे कैसे हो? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। और मुझे एसपी साहब यहाँ पर पठाया, मुझे एसपी साहब और यहाँ पर पठाया, भवानी को करने गिरफ्तार आया।
नहीं राज कोई मैं तुमसे छुपाया, और तुम्हें देख कर मेरा दिल जगमगाया। तुम्हें देख कर लो गिरफ्तार भवानी को फौरन, कर लो गिरफ्तार और भवानी को फौरन। बहुत खून उसने सब बहाया, बहुत खून। और नहीं उसके वारंट अब तक बनाया, नहीं उसके वारंट और अब तक बनाया, और करूं कैद उसको इसी से हुआ। तो भवानी की हो गई और उस पर लगाएंगे केस है। आप जाकर गिरफ्तार और उसको करो, कुछ न देरी करो, काम सरकारी है। आपकी बात उससे कुछ ऊंचर है नहीं, आपकी बात से कुछ ऊंचर है नहीं। अब डालकर हथकड़ी उसको लाऊंगा मैं, वादा करके मैं चाहता हूँ सर आपसे हाथ खाली नहीं वापस आऊंगा मैं। अरे शेरों की तरह जाओ, शेरों की तरह जाओ मैदान जंग में। भवानी साले को रोक दो उसके ही रंग में। आज तक कोई भी कानून से मुजरिम भाग नहीं सका, लेकिन एक ना एक दिन भवानी सिंह को कानून के हाथ आना ही होगा। शाबाश बेटे। लेकिन एक बात बताना चाहूंगा बेटे, एक तिवारीपुर गांव पड़ता है। हाँ मैं जानता हूँ। तिवारीपुर में बहुत ही बड़ा हादसा हुआ है, यानी कि मर्डर। जिस वक्त तुम ट्रेनिंग पर गए हो, 2 दिन के बाद ये मामला हुआ है। एक सुंदर नाम का आदमी था, एक शेर खान नाम का आदमी है। लेकिन शेर खान और सुंदर सिंह को मैं बहुत अच्छी तरह जानता अगर तुम जानते हो तो सुनो, इलेक्शन का माहौल है, दोनों प्रधान पद के उम्मीदवार थे। ये दोनों इलेक्शन लड़ रहे थे। शेर खान का कहना था कि तुम मत लड़ो, मैं लड़ूंगा, और दोनों दोस्त भी थे। वो कह रहा था कि तुम बैठ जाओ, हम लड़ेंगे। भगवान जाने के बाद बिगड़ गई, शेर खान ने सुंदर का मर्डर कर दिया। लेकिन ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। You shut up! अंडर बियर नालायक है के, नालायक है के। हिंदी सारे ठीक से बोल नहीं पाते हो, इंग्लिश का प्रयोग कर रहे हो। ये नहीं हो सकता, क्योंकि अपने दोस्त का खून वो शेर खान कैसे कर सकता है? बेटे समीर मेरा भी गवाही नहीं दे रहा है, लेकिन हम क्या करें कि शेर खान के पास कोई बेगुनाह का सबूत शेर नहीं है। खान के बारे में बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि शेर खान बहुत अच्छा इंसान है। और फिर अपने दोस्त का खून कैसे कर सकता है? लगता है इसमें किसी की चाल है। ये तो मुझे भी लगता है कि किसी की चाल है। लेकिन सुंदर सिंह की लाश को आपने सील किया था, और ममता मिली थी, उसकी बेटी ममता। हाँ हमने सुना है कि उसकी बेटी ममता है, लेकिन हमने छानबीन के लिए दोबारा भी गए, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। ना ममता को कोई पता लग रहा है कि ममता है कहाँ। ममता लापता है। You shut up! पूरा डंडा अंदर करूंगा मुंह से। ममता नहीं मिली, लेकिन ममता को ढूंढना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि अगर ममता मिल गई तो कोई ना कोई सबूत हमारे हाथ जरूर लगेगा। हाँ कहना तुम्हारा बिल्कुल सही है कि अगर ममता मेरी गिरफ्त में आएगी तो वो खुद ही बताएगी कि उसके बाप को किसी इंसान से खतरा था। और अगर कोई सबूत हमारे हाथ लग गया तो फिर देखना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और फिर असली कातिल कौन है, सजा मैं उसे दिलाऊंगा। ये पावर मैं तुमको देना चाहता हूँ और दे भी रहा हूँ कि तुम अभी और इसी वक्त तिवारीपुर को जाओ, रिश्तेदारियों में पता लगाओ कि ममता कहाँ मिलेगी। जब तक ममता नहीं हाथ में आती है, आगे कार्रवाई में कोई कुछ नहीं करूंगा। शेर खान लॉकअप के अंदर है। ठीक है, जाओ। हवलदार काशी और शुक्ला, हमको लगता है जो असली कातिल वाला काफी होशियार है। होशियार भी है, लेकिन होशियारी की बात सबसे बड़ी ये है कि उन कातिलों से मेरे डिपार्टमेंट का कोई इंसान मिला हुआ है। हमें जिस रोज पता चल गया कि कौन सा सिपाही, कौन सा दीवान, कौन सा मुंशी है, उन कातिलों से कौन मिला हुआ है, तो ये डंडा नहीं, ये 4 फुट का डंडा उसकी गांड में डाल करके नीम साल के 24 पे करमा लगवाऊंगा
हमको शक है ये हवलदार जो चड्ढा है ये ठाकुरों से मिला हुआ है। तब तो जानते हो क्या करेंगे, 5 मीटर की धोती जो सफेद आती है जी, और 5 लीटर पेट्रोल मंगवा करके और पूरी धोती भिगो करके इसकी गांड में डाल करके माचिस लगा दूंगा। ठीक है चलिए चलो। अरे प्रधान जी आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। खुश नजर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमारे जितने दुश्मन थे सब ठिकाने लग गए। तो गए काम से। और रही बात ये कि अब इलेक्शन बिल्कुल नजदीक आ गया है, केवल 4 महीने इलेक्शन के बचे हैं। इलेक्शन बिल्कुल नजदीक है और अब किस बार हमारी बराबरी में चुनाव लड़ने के लिए कोई प्रत्याशी तो आ नहीं रहा है। जब कोई प्रत्याशी हमारी बराबरी में आएगा नहीं तो इसका मतलब अब जाहिर सी बात है अब किस बार हम निर्विरोध प्रधान बनाएंगे। हाँ बिल्कुल निरोध हो जाओ। निरोध तुम्हारे साले हर बात का भी ओ नए भाई साहब बताओ। मेरे दोस्त क्या बात है यार, बहुत खुश लग रहे हो। आज खुश हम इसीलिए हैं क्योंकि इलेक्शन बिल्कुल नजदीक आ गया है और अब इस बार हम बिल्कुल निर्विरोध प्रधान बनेंगे। और दूसरी बात आज सबसे ज्यादा खुश इसलिए हूँ कि हमको सुनने को मिला कि हमारी बेटी BA फाइनल करके आज